गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून सर। आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया और जो लेक्चर का टॉपिक दिया गया है वो है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब्जेक्ट पर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा और जैसा कल्याण जी ने बताया कि मेरा इसमें PhD हुआ है, ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है और हम बॉम्बे से यहाँ इतनी दूर आए हैं कोई चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए, और उसी माध्यम से सारे टॉपिक्स को डिज़ाइन किया गया और ये स्ट्रक्चर करके आप लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। मेरा जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि जो कंपनियां आप देखते हैं, बहुत सारी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट आप टीवी में देखते हैं, उन कंपनियों को क्या समाजी जिम्मेदारियां हैं उस पर गवर्नमेंट ने कुछ एक कानून पास किए हैं। वो क्या कानून है, उसमें कितना परसेंटेज गवर्नमेंट को समाज के कल्याण के लिए खर्च करना है, उसमें वो बताया गया है। 2013 में ये कानून बना है कि जो भी कंपनी जिनका टर्नओवर 5 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ है, उन कंपनियों को समाज के वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए 2% खर्च करना होता है। और ये 2% कंपनियां अलग अलग क्षेत्र में खर्च करती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऐसे 7 सेक्शंस बनाए हैं जिसमें कंपनियों को समाज के लिए खर्च करना होता है, जिससे समाज में परिवर्तन आए। सुबह से हम लोग ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। मॉर्निंग का सेशन में कल्याण जी ने बताया कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी तब्दीली। आने वाले लेक्चर्स में वो और जो दूसरे हमारे ट्रेनर से ये बताएंगे कि कौन सी तब्दीली लानी है, हमारे में कौन सी तब्दीली लानी है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ये 2 दिनों के अंदर। उसी माध्यम से जो मैं स्टडी कर रहा था, ह्यूमन सपोर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, असल में ये सारी चीजें जो है वो इंसान के लिए है, इंसानियत के लिए है। हम हमारी जात से लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। और शायद यही कुछ ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी डिफिकल्टी है, और हर कोई उसका समाधान किसी दूसरी चीज से चाहता है। हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट करेगी, कोई चाहता है पुलिस करेगी, कोई बोलता है NGO करेगी, कोई बोलता है जमात करेगी, मस्जिद करेगी और दूसरे लोग करेंगे। लेकिन हम लोग खुद ने करना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम खुद अपने आप से चेंजेस लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे तो होगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग अपने लिए तो जज हैं और दूसरों के लिए, अपने लिए वकील है और दूसरों के लिए जज है। कोई भी प्रॉब्लम होता है हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। अभी जैसा आग बुझाने की बात आई तो उन्होंने बताया कि पहले हमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, फायर ब्रिगेड तो आते ही रहेगा। उसी तरह समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो प्रॉब्लम्स है, उसमें हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या रोल है। और शायद शमशुद्दीन जी ने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल एक नए बैनर से एक बात बताने की कोशिश की है। ह्यूमन वेलफेयर यानी इंसानियत की फलाह व बहबूदी,
इंसानियत को फायदा पहुंचाना चाहिए। अब इंसानियत को कौन फायदा पहुंचाएगा? इंसान खुद एक अशरफुल मखलूकात है, उसको इंसान ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। हमको ये सारी चीजें जो दुनिया में है वो सारी चीजें हमारे लिए बनाई गई। उस पे शायर एक शेर कहता है, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये फूल पत्ते दरख्त, ये खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई गई। इसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसका हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, कुछ एक वॉलंटियर्स आए, उन्होंने बताया कि भाई आप कोशिश करें कि खाना वेस्ट ना हो। ये बहुत अच्छी बात है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं शादी वगैरह में खाना वेस्ट होता है, बूफे सिस्टम होता है, लोग लालच में ले लेते हैं खाना, फिर खाते नहीं है, फिर वो वेस्ट होता है। तो ये सारी चीजों का जो निचोड़ है वो कहाँ से होगा? दिस इज ऑल फॉर ह्यूमन बीइंग। ये सारी चीजें इंसानियत के लिए, और ये करेगा कौन? ये इंसान ही करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जमा होने का मकसद है और जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात सुबह से की जा रही है वो तब्दीली है। अब तब्दीली कौन सी तब्दीली? क्या तब्दीली में हम क्या करें? कोई भी आदमी अपने आप को कसूरवार नहीं बोलता। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बोलेगा कि मेरा मिस्टेक है। अगर आप देखें कि कोई आदमी झगड़ा कर रहा है और उससे आप पूछो भाई क्यों झगड़ा कर रहा है, तो वो दूसरे की मिस्टेक बताएगा कि भाई इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कोई भी इंसान अपने आप को मतलब मिस्टेक्स में नहीं लाना चाहता, वो मिस्टेक्स को तलाश करता है कि इसने क्या मिस्टेक किया। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है वो अपने आप से है। उन्होंने बहुत सारी स्लाइड्स बताई, वो सारी स्लाइड्स जब मैं देख रहा था मुझे मेरे दिन याद आ रहे थे कि हमको कॉर्पोरेट में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी और इतना मोटिवेट किया जाता था कि हम लोग इतने मोटिवेट हो जाते थे और कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। और जो उन्होंने पीताम्बरी की मिसाल दी, असल में वो सारी चीजें हमारे में मौजूद है। सिर्फ हमको एक ब्रेन वॉश होना चाहिए, हमारे में एक मोटिवेशन होना चाहिए। अभी खाना खाने के बाद जब मैं अपने रूम में आराम कर रहा था तो मैंने इन दीवारों को ऑब्जर्व किया। आप भी देखिए ये दीवारों को, ये दीवार सीधी खड़ी है कि टेढ़ी खड़ी है? पत्थर वाली दीवार टेढ़ी खड़ी है कि सीधी खड़ी है? सीधी खड़ी है, लेकिन इसमें जो पत्थर लगा है वो एक भी सीधा नहीं है। कैन यू सी दैट? इसमें एक भी पत्थर सीधा नहीं है, सारे पत्थर ऑड एंड इवन है, उसके बावजूद भी ये दीवार सीधी खड़ी है। तो ये किसका कमाल है? उस कारीगर का कमाल है। तो असल में चीजें क्या है, हम इंसान हैं, हमको इस दुनिया में भेजा गया और हमारी तरबियत कैसी हो, हमारी ट्रेनिंग कैसी हो। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो अल्लाह भगवान जो भी हम कहते हैं वो एक ही है। उसने बहुत सारे लोगों को भेजा। हम कहते हैं उन्होंने अंबियाओं को भेजा, रसूलों को भेजा, बुजुर्गान दीन को भेजा, साधु संत महात्मा शंकराचार्य उनको भेजा। क्यों भेजा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। क्यों भेजा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज फायर के बारे में बताया गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बताया गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो असल चीज है लोगों को ट्रेनिंग। माँ मदरसा, माँ से शुरुआत होता है। माँ बच्चों की तरबियत करती है, फिर टीचर तरबियत करती है। हमारे बहुत ही सीनियर सर यहाँ पर बैठे हैं, उस वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है सर के सामने मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, इतना लेक्चर दे रहा हूँ। और हमारे सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप 2 मिनट के लिए खड़े और बताइए कि आप मेरे टीचर हैं। जाबिर सर प्लीज। ये हमारे उस्ताद हैं, हम इनके पास पढ़े हैं। आज थैंक यू सर। आज सर की वजह से हम